प्रदेश महासचिव के रूप में आपके सेवा में उपस्थित हैं। सर का आदेश है कि कुछ आप कहिए। मैं सबसे पहले आग्रह करना चाहूँगा सभी ठगी पीड़ित बंधुओं से, अपने साथियों से, कि वो अपना अपना दिल की धड़कन को सामने खोल के रख दें। अगर जब तक आप अपने दिल की धड़कन को सामने खोल के न रखिएगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। दूसरी बात, संगठन को आप अगर अपना हथियार बनाना चाहते हैं तो संगठन के साथ गले से गले मिलकर, कंधे से कंधे मिलाकर आपको चलना होगा। अगर इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही किया है आपने, इस बड़े भुगतान की प्रक्रिया से हम लोग वंचित रह जाएंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपनी तन मन धन से सहयोग राशि को बढ़ाते हुए, एक बात और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप अगर मीटिंग में उपस्थित नहीं होना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाइए, क्योंकि हमारे सर के भी यही आदेश हैं। सोशल मीडिया में हम लोग जितना एक्टिव होंगे हमारा प्रचार प्रसार होगा, सरकार को झुकना पड़ जाएगा। तो हमें ये चीज़ को मान के चलना पड़ेगा कि संगठन जो है एक फूल की माला की तरह होता है। अगर वो गुथा हुआ है, एक दूसरे में पिरोया हुआ है तो गले का हार बन जाता है। अगर वो छिटपुट हो गया तो उस एक फूल को सड़क पे रोन दिया जाता है। तो आप अपने जीवन को फूलों की तरह रोंदवाना चाहते हैं या संगठन को साथ चल लेकर, संगठन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस भीषण भुगतान प्रक्रिया से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग संगठन के साथ जुड़िए और अधिक से अधिक सहायता शुल्क के साथ साथ सहयोग राशि देने का प्रयास करें। तथा एक बात मैं और आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि गीला शिकवा किसी को किसी के साथ नहीं रहना चाहिए। यहाँ संगठन ही एकमात्र उद्देश्य है और संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। बाबा साहब का एक वाणी है कि अगर संगठन से जिस दिन अपने आप को बड़ा बनना चाहोगे उस दिन संगठन तो घटेगी लेकिन तुम जड़मूल से नष्ट हो जाओगे। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह की नौबत हमारे पास ना आवे, हम संगठन को जितना हो आगे बढ़ा के चलें और यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है, यही मेरी आखिरी तमन्ना है। नमस्कार जी। धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत बहुत आपका। और अब हमारे समक्ष हैं हमारे प्रमुख राष्ट्रीय सलाहकार एडवोकेट हेमंत मुदगल साहब। मुदगल साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सभी छोटे और बड़े भाई बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता तब जब संगठन सबसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि संगठन में मजबूती बना के रखे और किसी के बहकावे में ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना एजेंडा, अपने विचार, जैसे सबके साथ मीटिंग करके ऑनलाइन या लोगों के साथ जाके मिलके अपने जो संगठन के जो विचार हैं उनसे अवगत कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें ताकि हमारा संगठन मजबूत हो सके, क्योंकि एकता में ही बल है। कोई भी सरकार उन्हीं लोगों को सुनती है जिनका वोट बैंक होता है। कम से कम हम किसी जाति का वोट बैंक ना बना के एक विचार का वोट बैंक बनाएंगे और जो सरकार को हमारी बात सुनने में मजबूर कर सके और हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय सुनिश्चित हो सके। ये हमारी एक लड़ाई इतनी सी नहीं है कि हमने अपने पैसे को रिकवर करवाना है डिफ़ॉल्टर कंपनी से। हमें देश की जनता को, हर प्रत्येक नागरिक को अवेयर करना है। हमने एक समाज सुधार की तरफ अपने देश को लेके जाना है और समाज में सुधार लेके आना है। यही हमारा सबसे आग्रह है और यही हमारा संकल्प है। नमस्कार जी। धन्यवाद वकील साहब, बहुत बहुत आपका। अजय भाई उधर बैठो थोड़ा सा, हैं यहाँ आके आप करिए। नहीं, ऐसे ही बैठ जाएंगे, साथ में बैठे रहिए आप वकील साहब। बैठिए अजय भाई, बैठिए, कोई बात नहीं, देर मत लगाओ, ढीले मत पड़ा करो अजय भाई, टाइट रहा करो। अब ये हैं हमारे फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष अजय कुमार जी। स्वागत है आपका अजय भाई, बहुत बहुत। चूँकि आप एक तरह से क्या बोलते हैं साहब उसको, आतिथ्य और अतिथि में आतिथ्य रहेंगे आप यहाँ, मतलब मेज़बान रहेंगे
राष्ट्रीय सेमिनार के फरीदाबाद के साथी। तो फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष हैं, उन्हीं के गृह जनपद में हमारा एक कार्यक्रम होगा राष्ट्रीय सेमिनार। तो अजय भाई स्वागत है आपका, आप अपने विचार व्यक्त करें, कोई अपील करना चाहें तो अपील करें। मैं अपने सभी संगठन के साथियों से एक विनती करना चाहता हूं कि संगठन की मजबूती के लिए हमारे संख्या बल का होना बहुत ज़रूरी है, और इसके बिना हम चलेंगे, बट अगर उसकी संख्या बल हमारा अधिक होगा तो और हम अपनी बात को बड़ी मजबूती से रख सकते हैं। इसका धन्यवाद अजय भाई आपका। तो साथियों मैं कल की तरह पुनः आपसे एक अपील कर देता हूं कि जो साथी गंभीरतापूर्वक इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं वही इस राष्ट्रीय सेमिनार में आएंगे 30 जून और 1 जुलाई वाले में। जो साथी गंभीर नहीं हैं, संयम जिनके पास नहीं है, बहुत जल्दबाजी का शिकार हैं, ऐसे साथी आने का कष्ट ना करें, चूँकि वो बेवजह अपना समय और धन व्यर्थ करेंगे। वही साथी इस कार्यक्रम में पधारेंगे जिन्हें लगता है कि हम संगठन के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से और संसद द्वारा बनाई गई विधि, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून 2019 के माध्यम से अपना और अपने लोगों का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि आपकी रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी यहीं होगी, भोजन की व्यवस्था भी यहीं होगी, और लगातार 2 दिन हम गंभीर मंथन और चर्चा इस विषय पर करेंगे। तो आइए तमाम साथी, स्वागत है आपका सबका, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना साथियों, ताकि तमाम साथियों को कार्यक्रमों की सूचना मिल सकें और सब इसमें सहभागी बन सकें। जय हिंद, जय भारत।